हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की थर्ड क्लास है, यानी इसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें प्लीज़ देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान तब होती है जब मजदूर और कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण समग्र कीमतों में वृद्धि होती है। तो ये कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कैश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं। अगर इसको मैं बताऊंगा तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पी मार्केटिंग मिक्स के 7P का हिस्सा नहीं है? यानी जो 7P होते हैं उसमें ये पी का हिस्सा नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसके आंसर? तो ये पर्पस हो जाएंगे, यानी उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा BCG मैट्रिक्स कम वृद्धि कम शेयर इकाइयों के रूप में वर्णित है जो बहुत ही लाभदायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है? तो ये कौन है मनरेगा के उद्देश्य से? तो ये है अकुशल श्रमिक को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके दीर्घकालीन गरीबों को संबोधित करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एड्रेसिंग क्रॉनिक पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबर्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उनके वास्तविक या कथित पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर उत्पादों के विकास और विज्ञापन के अभ्यास को संदर्भित करता है। तो ये कौन करता है? तो ये ग्रीन मार्केटिंग करता है, यानी हरित मार्केटिंग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जीएसटी कर चालान में 8 अंकों का एक HSN कोड का उल्लेख करने का अनिवार्य कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन HSN का पूर्ण रूप क्या है? यानी ये HSN का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो HSN का ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मनी मेक सिंपल, ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे मैंने कुछ बैंकों के भी टैगलाइन आपको बता दिया हूँ जो कि मैंने ऑप्शन में दिया है। जैसे साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, करूर वैश्य बैंक का स्मार्ट वे टू बैंक, कर्नाटका बैंक का योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, और कोटक महिंद्रा बैंक को तो आपको मैंने बता ही दिया लेट्स मनी मेक सिंपल। तो ये थे कुल 4 बैंक के टैगलाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ CDB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, व्हाट डज द CDB स्टैंड फॉर? तो CDB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेल्स यानी मूल्य दृष्टिकोण और जीवन शैली किसके द्वारा विकसित ढांचा है? यानी वेल्स का इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यूज एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल। इस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये आर्नोल्ड मिशेल के द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारतीय बैंकिंग में ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन यानी OMO, ये OMO का भी फुल फॉर्म है, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी OMO का पूछ रहा है कि ये कौन सा इसके अनुसार सही है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी OMO आर यानी ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन आर टूल टू चेक प्राइस राइज और फॉल इन इकोनॉमिक थ्रू द लिक्विडिटी कंट्रोल। यानी OMO तरलता नियंत्रण के माध्यम से मूल्य में वृद्धि या अर्थव्यवस्था में गिरावट की जांच करने का एक उपकरण है। कौन सी है, OMO, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, माता पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, खरीद की प्रक्रिया में ये किसके रूप में कार्य करते हैं। तो ये किसके रूप में कार्य करते हैं, तो ये डिसाइडर भी हो जाएंगे, बायर भी हो जाएंगे और मेंटेनर भी हो जाएंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वो तीनों करते हैं, डिसाइड भी करते हैं, खरीदते भी हैं और उसके मेंटेनेंस भी करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रवेश मूल्य निर्धारण में एक व्यावसायिक फर्म कीमतों को डैश रखते हुए गहन बाजार में प्रवेश करना चाहता है। तो ये क्या रखते हुए करना चाहता है, तो ये लो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी प्रवेश मूल्य निर्धारण में एक व्यावसायिक फर्म कीमतों को कम रखते हुए गहन बाजार में प्रवेश करना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साख्य मूल्यांकन संगठन नहीं है, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज नॉट इन इंडिया। तो ये कौन सा नहीं है, ये है सेबी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये अनिक्रा, CRA और क्रेसिल ये सब हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह विधि जिसमें उत्पाद की लागत में वांछित लाभ मार्जिन की मात्रा को जोड़कर उत्पादन की कीमत तय की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के द्वारा की जाती है, लेकिन लागत आधारित मूल्य निर्धारण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बढ़ती महंगाई लेकिन गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी के दौर को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, यानी अपस्फीति, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजकोषीय घाटे का अर्थ है, तो ये राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, उसको हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा। लेकिन यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मार्केटिंग में नए उत्पाद बनाने या मौजूदा उत्पादों को संशोधित करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, तो ये किसके रूप में जाना जाता है, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी उत्पाद नवाचार के रूप में जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किस व्यवसाय में अनुदान और ऋण को से लेकर संपत्ति लेनदेन और क्रेडिट रिपोर्ट की प्रतिक्रियाओं तक सब कुछ शामिल होता है, तो ये किस व्यवसाय में होता है, तो ये G2C में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए,
माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के पिता कौन हैं? तो ये कौन है? तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे सभी आय जो ना तो वित्तीय देनदारियों को बढ़ाती है और ना ही संपत्ति को कम करती है, तो क्या कहलाती है? वो रेवेन्यू इनकम कहलाती है, यानी राजस्व आय, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, विपणक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किस फ्रेमवर्क या उपकरण का उपयोग माइक्रो पर्यावरण यानी बाहरी मार्केटिंग वातावरण कारकों का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए किया जाता है, जो किसी संगठन पर प्रभाव डालते हैं? तो वो कौन सा फ्रेमवर्क है? तो वो है पेस्टल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्टल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दो वस्तुएं विकल्प हैं या पूरक हैं, या एक अर्थशास्त्री अनुमान लगाएगा, तो यह क्या कहलाएगा? तो ये क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी मांग की क्रॉस सापेक्षता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी उत्पाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए वास्तविक बाजार की स्थितियों की नकल करना क्या कहलाता है? तो ये नकल करना क्या कहलाता है? तो ये टेस्ट मार्केटिंग कहलाता है, ये टेस्ट मार्केटिंग कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अवसर लागत के रूप में भी जाना जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? तो ये अल्टरनेटिव कॉस्ट, यानी वैकल्पिक लागत, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिताओं की विशेषता नहीं है, तो ये एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ये है इंटरडिपेंडेंस, यानी परस्पर निर्भरता, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश एक प्रकार की वस्तु है जिसके लिए इसकी कीमत बढ़ने के साथ ही मांग भी बढ़ जाती है, तो ये कौन सी प्रकार की वस्तु है जो कीमत बढ़ने के साथ साथ मांगे भी इसकी बढ़ जाती है? तो ये है गिफन गुड, यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं, जो है इसकी कीमत बढ़ने के साथ ही मांग भी बढ़ जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत में तीव्र, अत्यधिक और नियंत्रण के से बाहर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? यानी जो अर्थव्यवस्था में जो सामान्य कीमतें में तीव्र, अत्यधिक और नियंत्रण से बाहर होने वाली वृद्धि क्या कहलाता है? तो ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है, यानी अति मुद्रास्फीति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? यानी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज बोथ बी एंड सी, यानी लीगल टेंडर्स एंड फैट मनी, ये दोनों कहे जाते हैं, यानी कानूनी निविदाएं और वैध मुद्रा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्केटिंग डिक्शनरी में वीएल्स मॉडल का अर्थ क्या है? मैंने अभी आपको ऊपर ही क्वेश्चन बताया था कि वेल्स की फुल फॉर्म बताया था आपको, तो यही पूछा जा रहा है। तो ये क्या है इसकी वेल्स का फुल फॉर्म? तो ये है वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, यानी मूल्य, दृष्टिकोण और जीवन शैली, ये है वेल्स की फुल फॉर्म।
वी से वैल्यूज, एस से एटीट्यूड और एल एस से लाइफ स्टाइल। पढ़ते अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, यानी जीडीपी क्या है। तो ये जीडीपी क्या है, तो ये है जीडीपी डैट इज कैलकुलेटेड एट द करेंट मार्केट प्राइस, यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है जिसकी गणना वर्तमान बाजार की मूल्य पर की जाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये जीडीपी कहलाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी क्लास 3 के एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।